नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल की नए अध्यक्ष होंगी। पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने यह घोषणा की है। ममता बनर्जी अगले सप्ताह नई दिल्ली की यात्रा पर भी आने वाली हैं। इससे पहले वो तेज तर्रार क्षेत्रीय नेताओं के अधिक से अधिक राष्ट्रीय फोकस के लिए आधार तैयार करेंगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सांसद सुदीप बंदोपाध्याय से पदभार ग्रहण करने के बाद ममता बनर्जी उन कुछ राजनीतिक नेताओं में शामिल हो जाएंगी जिन्होंने संसद के लिए चुने बिना अपनी पार्टी के संसदीय दल का नेतृत्व किया है। सन 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल का नेतृत्व किया था, तब वो पार्टी की प्रमुख बनी थी। यह घोषणा हंगामे से परिपूर्ण संसद के सत्र के बीच तब आई थी जब तृणमूल सांसद डॉक्टर शांतनु सेन को पेगासस जासूसी कांड पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रतिक्रिया को फाड़ने के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी की सोमवार से शुरू होने वाली दिल्ली यात्रा को लेकर काफी चर्चाएं हैं। कई लोग इसे राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक भूमिका निभाने और बीजेपी के खिलाफ देश के अलग अलग विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास के रूप में देख रहे हैं। उनके भतीजे तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी इस दौरे की तैयारी के लिए दिल्ली में हैं। बीजेपी के खिलाफ बंगाल चुनावों में ममता की भारी जीत के बाद उनकी ये पहली दिल्ली यात्रा होगी। ममता के दिल्ली कूच के अब क्या कुछ मायने हैं? क्या ममता बनर्जी मोदी सरकार के खिलाफ यूपीए में शामिल होंगी? ममता बनर्जी या फिर कोई तीसरा मोर्चा बनाएंगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप कुछ चर्चा करेंगे, उसमें हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं कि किस तरह से जो ममता का प्लान है दिल्ली कूच करने का, ममता किस तरह से तैयारियां कर रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने जैसे ही पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुमत के साथ जीता, उसके बाद अब उन्हें लगने लगा है कि शायद पश्चिम बंगाल का जो दायरा है वो उनके लिए छोटा है और अब टीएमसी और ममता बनर्जी दिल्ली कूच करना चाहती हैं। अब वो चाहती हैं क्योंकि दरअसल अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय लेवल पर किसी भी प्रकार के जो विपक्ष है वो मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, या यूं कहें कि कोई भी एक बड़ा चेहरा केंद्र सरकार के खिलाफ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से ममता दीदी को जो जीत मिली है उसके बाद से उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और अब वो चाहती हैं कि दिल्ली जाकर और एक या तो तीसरा मोर्चा बने या फिर यूपीए में शामिल हों। तो ये तमाम तरह के जो सवाल हैं वही सवालों के आज हम जवाब उन्हीं सवालों के आज हम लेने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, सोफिया खान जुड़ेंगे हमारे साथ टीएमसी से जो अपना पक्ष रखेंगी, और नवीन मिश्रा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, किस तरह से देखते हैं जो ममता दीदी की जो तैयारी दिल्ली कूच करने की है, क्योंकि टारगेट पर बीजेपी ही है? अवस्थी जी नमस्कार। एक तो ये बता दूं कि एक बड़ी अच्छी हिंदी में कहावत है, ढाक के 3 पात। सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर अपोजिशन का जो कुनवा है वो इतने भागों में बढ़ चुका है कि देश की जनता ही कंफ्यूज है कि अपोजिशन है क्या। ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से 212-13 एमएलए पर विश्वास नहीं करके राज्य की मुख्यमंत्री बनी है, और आज तो एक ऐसा एक ऐतिहासिक और उन्होंने कारनामे पश्चिम बंगाल में कर दिए कि न राज्यसभा में है न लोकसभा में है। भतीजे को राष्ट्रीय महासचिव और खुद आज पार्लियामेंट्री बोर्ड चेयरमैन के पद में बैठ के उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में पश्चिम बंगाल में एक और नया मैसेज दे दिया है। आराम से देश, ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री है, देश उनका भी है, दिल्ली बिल्कुल जाना चाहिए। उनके पार्टी के काफी सांसद है, दिल्ली जाएं, प्रधानमंत्री से मिलें, राज्य के विकास की बात करें, और पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था को उन्होंने खत्म किया है उसमें वो जवाब दें। जिस ढंग से राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के मेंबरों के ऊपर जबरदस्त हमले हुए, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, बहनों का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई, हजारों का हजार गांव में आगजनी किया गया, और आज भी बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के नागरिक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के राज्य में शरणार्थी के रूप में जीवन जी रहे हैं। इस सब पर विचार न करके मुख्यमंत्री को अब प्रधानमंत्री की बनने की एक ललक समाई है। हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने घर के सामने 2024 का वेटिंग प्रधानमंत्री का एक बोर्ड लगा ले। देखिए, इस देश के अंदर मैं आपको बता दूं अवस्थी जी कि जिस ढंग से अपोजिशन का कुनवा है और जिस ढंग से अपोजिशन का कुनवा देश के अंदर में 15 प्रधानमंत्री लेकर के
देश की राजनीति कर रहा है। हम चाहते हैं कि देश में अपोजिशन मजबूत हो, देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है वैसा विकास हो, और पश्चिम बंगाल में विकास चरमरा गई है, जंगल राज स्थापित हो चुका है पूरे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक भी जिला ऐसा नहीं जहां तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट के लोगों का और पुलिस अत्याचार नहीं है। अपोजिशन खत्म करने की एक षड्यंत्र चल रही है, और जिस राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य में अपोजिशन को खत्म कर रही है और देश के अपोजिशन को यूनाइट करने के लिए पदलोलुपता का शिकार होकर के आज न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न विधानसभा में, किसी भी सदन के अंदर में वो न तो सदस्य, न एमएलए है, न राज्यसभा एमपी है, न लोकसभा एमपी है। लेकिन नवीन जी उनका कॉन्फिडेंस पश्चिम बंगाल से ही बढ़ा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। अवस्थी जी, अपने घर में बैठ के लेटर पैड अगर आप छपवा लें, आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में आईएएस और आईपीएस डुप्लीकेट आईओसी की भयमार हो रही है, डुप्लीकेट सीबीआई अफसरों की भयमार हो रही है, आईपीएस की भयमार हो रही है, ईडी की भयमार हो रही है। दिल्ली कलकत्ता पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस और सीआईडी जो है वो डुप्लीकेट लोगों को खोजने में लगी हुई है। जिस राज्य के 10 साल सरकार तृणमूल रहने के बाद में 2000 लोगों को गलत वैक्सीनेशन देकर के डुप्लीकेट आईएएस, वो भी कलकत्ता कॉर्पोरेशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी बन के इस राज्य के जनता के जान माल से खेलना चाहता है, उस राज्य के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये राज्य, ये तृणमूल कांग्रेस डुप्लीकेसी के राजनीति पे चल रही है, इनका कुनबा डुप्लीकेट है, इनके मंत्रिमंडल में तमाम लोगों का वही हाल है, इनके एमएलए लोगों का वही हाल है। विदेशी ताकतों के हाथों से खेल करके अपने मनोबल को बढ़ावा देना कहीं न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत बड़ा आघात है। ये भारत के संविधान को टुकड़े टुकड़े करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग बनी है। चलिए नवीन जी, सोफिया जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कुछ पंजाब के लोग हैं, कुछ दिल्ली के लोग हैं। और अवस्थी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूँ, आप इसको रिकॉर्ड रखिएगा कि 2024 आते आते तृणमूल कांग्रेस के साथ इनके कुनबे में जितने अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो एनसीपी है, चाहे लालू यादव की आरजेडी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे आप अरविंद केजरीवाल की आप है, ये तमाम पार्टियां टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाएगी। और इन्होंने जो गद्दारी करने का देश के साथ जो काम किया है, उसका परिणाम आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ही देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपोजिशन देश में मजबूत हो। हम चाहते हैं कि देश में अपोजिशन मजबूत हो, और अपोजिशन मजबूत करके होके देश के विकास कार्यों को आगे बढ़ाए। उसी के लिए अपोजिशन मजबूत करने के लिए ही नवीन जी, अपने मनोबल को बढ़ा करके देश के अपोजिशन मजबूत करने के लिए ही ममता दिल्ली जा रही हैं, यही तैयारी है उनकी। सोफिया जी सोच के साथ अगर दिल्ली जाती है, सोफिया जी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार उनका स्वागत कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि ममता बंदोपाध्याय जो है वो पॉजिटिव सोच के साथ नहीं जा रही है, एक नेगेटिव सोच के साथ जा रही है। और चलिए पूछ तो लें, पहले पूछ तो लें, जा क्यों रही हैं, क्या प्लान है उनकी, क्या तैयारी है, पहले जान बताएंगे। सोफिया जी तो आई है, सोफिया जी से पूछिए, बताएंगे। जी जी जी, मैं आप मौका तो दे पूछने का। सोफिया जी किस तरह से देखती हैं आप इस पूरे दिल्ली कूच को, क्या इसके मायने हैं, क्या ममता बनर्जी, अब ममता बनर्जी को ऐसा लगने लगा है कि अब विपक्ष में कोई बड़ा चेहरा ऐसा नहीं है जो केंद्र सरकार से टक्कर ले सके, या फिर कोई तीसरा फ्रंट बनाने की तैयारी है, क्या तैयारी है दिल्ली जाने की? सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको, इस माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दे दूं हमारी दीदी को, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री को, कि वो हमारी नेशनल अध्यक्ष बनी है और देश को एक नया चेहरा उभर के जो आने का जो मौका मिला है। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 सोफिया जी, आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, देश को जो नई उम्मीद की लौ जो मिली है, जो एक नया चेहरा उभर के आ रहा है, मुझे लगता है ये पूरे देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत ही खुशी का एक मौका है। और हमारे मित्र की जो बौखलाहट है, बीजेपी भाजपा की जो बौखलाहट है, ये इस बात की घोषणा करती है कि आधी जीत हमने भले ही जीत ली, क्योंकि सामने वाले को अगर डर लगने लगता है, सामने को अगर भय लगने लगता है, तो इसलिए पता चला है कि आप में कुछ दम है। तो ममता बनर्जी का जो भय है, जो जिसको कह सकते हैं जो लोहा है, वो बंगाल में ऑलरेडी हम लोगों ने मनवा लिया है। बंगाल में आप जानते हैं किस तरह से बहुमत के साथ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो बनी हैं। उसके साथ साथ ये बंगाल के लोग नहीं, बल्कि मुझे लगता है ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों का ये एक मांग था। एक हमने एक शुरू किया था छैला हौबे, तो छैला हौबे हमारा अभी तक छैला शेष नहीं हुआ है। ये छैला जाकर ये दिल्ली में ही शेष होगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का अगर आज मांग है, हम जानते हैं भाजपा से हर कोई आज
निराश हो चुका है। भाजपा सरकार ने 7 सालों में जो निराशा की किरण लहर जो इस पूरे देश में फैलाई है, जो एक लहर, उसका एक कड़ा जवाब अगर कोई है तो वो है केवल एकमात्र, अगर कोई आशा की किरण अगर बन के सामने आती है तो वो हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और इसका भय, इसका लोहा जो है मनवाने के लिए हमने ऑलरेडी ये प्रूफ कर चुके हैं, इसमें प्रूफ करने की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है, हेलो जी जी सोफिया जी, आ रही है आपकी आवाज? जी हाँ, दूसरी बात है कि हमारे मित्र यहाँ पर जो कह रहे हैं कि वैक्सीन वगैरह की जो बात तो ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि देश में किस तरह से इस दुविधा में, इस मुश्किल की घड़ी में किस तरह से वैक्सीन को बाहर मुल्कों में इस भाजपा सरकार ने बेच दिया, जबकि हमारे यहाँ के खुद के जो देशवासी हैं वो किस तरह से आपने मेरे सवाल, आप मेरे सवाल से दूर जा रही हैं। मैंने पूछा क्या रणनीति है, क्या अब ममता बनर्जी को... मैं पहले हमारे मित्र का जवाब दे दूं। उन्होंने कई सारे लांछन जो लगाए हैं उसका जवाब देना भी जरूरी है, क्योंकि वो आपके माध्यम से बोल रहे हैं तो आपके माध्यम से ही उनका जवाब मिलना जरूरी है। और हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रणनीति है वो बिल्कुल साफ है, ये बिल्कुल घोषणा करके हम जा रहे हैं, बिल्कुल डंके की चोट पर हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो अब देश का चेहरा बनने जा रही है। वो पूरे देश की नजर जो है वो उनके ऊपर टिकी हुई थी। हम जानते हैं इस चुनाव के बाद से ही टिकी हुई थी, क्योंकि इस जीत के बाद ये ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है, ये साबित हो चुका है कि अगर कोई देश में अगर ये चूंकि हम जानते हैं कि कांग्रेस एक अच्छी ऑपोजिशन जो है वो नहीं बन पाया, तो हम अगर अभी देश के सामने अगर कोई दूसरा चेहरा है तो वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। तो ममता बनर्जी अपना लोहा मनवाने के लिए ही जा रही हैं और इस चीज की घोषणा जो है वो आपके माध्यम से और हम हर चैनल के माध्यम से कर भी चुके हैं, और आगे आने वाले समय में भी हम करेंगे कि किस तरह से जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज इस पूरे देश की एक उम्मीद बनकर आज उभरेंगी। चलिए नवीन जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नवीन जी, लगता है तकनीकी खराबी की वजह से नवीन जी से संपर्क टूट गया है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। सोफिया जी, अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे ही ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच रही हैं, दिल्ली तैयारी है, उनके सबसे पहले प्लान क्या रहेंगे? मतलब किस तरह से वो एकदम पब्लिक को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी? क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनकी जीत ऐतिहासिक रही, उन्होंने अच्छे से जीत हासिल की, उसके बाद अब दिल्ली जाएंगी, तो जब दिल्ली पहुंचना है तो पूरे देश को अपने लिए प्रभावित करना पड़ेगा। तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे? क्या किसानों के मुद्दे में ममता पहले पहुंचेंगी, या इसके अलावा महंगाई वगैरह, ये जो तमाम बेरोजगारी के जो तमाम मुद्दे हैं, इनको लेकर के हावी होंगी? क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाई? देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में एक हमेशा से खूबी रही है कि वो जब किसी पद पे ना भी थी, वो जब मुख्यमंत्री नहीं भी थी, तो हर एक मुद्दा जो देश का कोई भी मुद्दा होता है, वो चाहे किसानों को लेकर हो, वो नंदीग्राम को लेकर हो, जैसा आप सब जानते हैं किस तरह से हर एक मुद्दे में अगर सबसे पहले महंगाई को लेकर हो, डीजल को लेकर हो, गैस को लेकर हो, किसी भी मुद्दे में अगर सबसे पहला कोई चेहरा आता है तो वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही सामने आती हैं। सबसे पहले वो अगर पूरे भाजपा से, खासकर भाजपा सरकार से, इससे पहले कांग्रेस भी था, तो हर एक सरकार से अगर कोई टकराने का अगर कोई हिम्मत रखता है तो वो केवल हम ममता बनर्जी के रूप में ही देख पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी जो हमारा नेशनल मुद्दा होगा, जाहिर सी बात है कि अब बंगाल के बाद अगर वो नेशनल फेस बनती हैं तो उनके ये जितने भी आज जिस भी चीजों से आज जितने भी लोग पीड़ित हैं, वो हमारे किसान भाई हों या जो भी लोग आज कोरोना से पीड़ित हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर जो पीड़ित हैं, तो इन सारे मुद्दों को लेकर ही जाहिर सी बात है कि इस सारी तैयारी के साथ ही अपना लोहा मनवाने के लिए जो है ममता बनर्जी दिल्ली की ओर जाएंगी। तो यूपीए मुख्य ऑप्शन रहेगा या थर्ड फ्रंट? देखिए, अभी इसके लिए तो समय है, आपको सब कुछ समय के साथ पता चल जाएगा, ये कहना बहुत अर्ली होगा। चलिए नवीन जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, आपको अवस्थी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी 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 जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मेरी काबिल मित्र सोफिया जी बोल रही थी, मैं सुन रहा था। बिल्कुल सही बात है कि हिंदुस्तान की जो संवैधानिक स्थिति पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और बिल्कुल भारत सरकार से अपना पक्ष रखने का उनको पूरा अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उस राज्य के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं जिस राज्य में जंगल राज स्थापित है, सांप्रदायिकता चरम सीमा पे है, और पूरा हिंदुस्तान में अगर कोई राज्य अगर कश्मीर के रास्ते पे चल रहा है तो वो पश्चिम बंगाल है।
इस राज्य में तुष्टीकरण चरम सीमा पे है। हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर जिस ढंग से हिंदू और मुस्लिम एकता के ऊपर जिस ढंग से ममता बनर्जी ने कुठाराघात किया है, वो उतना हिंदुस्तान की जनता और पश्चिम बंगाल की 9.5 करोड़ जनता उसको ना तो सहन लेने को तैयार है और न उसको हिंदुस्तान की कोई जनता मान रही है। अपने मुंह मिट्टू बनने वाली बात है। तृणमूल के प्रवक्ता, तृणमूल के नेता अपने आप में मिट्टू बनना चाहते हैं इस देश में। न तो शरद पवार इनको मानने को तैयार है, न राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी इनको मानने को तैयार है। पहले इनसे सोफिया जी से पूछिए कि हिंदुस्तान के कौन से स्टेट में इनके एमपी प्रधान है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य में एमएलए नहीं हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य का कोई भी नेता क्यों मानेगा? केवल हमारी मुख्यमंत्री सोफिया जी मेरी बात को सुनिए, मैं बड़ा बढ़िया से आपकी बातों को सुन रहा था। सोफिया जी, जो राज्य के मुख्यमंत्री अपने सदन में ही सदस्य नहीं हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री की सोच रखी हो तो ये तो वही वाली कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुख्यमंत्री जी को अचानक ये लग गया कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। तृणमूल कांग्रेस भवन पे एक प्रधानमंत्री वेटिंग का बोर्ड लगा दीजिए और वो बोर्ड जो है आराम से आप लोग देख करके खुश होइए। पश्चिम बंगाल में सोनिया गांधी और शरद पवार जैसे लोग बैठे हैं देश में। लोगों ने नंदीग्राम को छीना है, वो सारा देश देख रहा है, वो सारे बंगाल के लोगों ने देखा है, सारा देश देख रहा है। बंगाल के लोगों ने तो आपको नंदीग्राम में टिकट दिया है, नंदीग्राम को लिया है, बंगाल के लोगों ने भी सरकार से आपको दूर रखने का सिद्धांत दिया था, लेकिन आप लोग, आपकी पार्टी और आपकी पार्टी का जो कठपुतली सिस्टम है, उस सिस्टम ने ममता बनर्जी को ये मजबूर कर दिया कि कोई भी होने के काबिल नहीं है इस राज्य में। और अंतर्गत मुख्यमंत्री ने साबित किया है जिस राज्य के अंदर डुप्लीकेसी वैक्सीनेशन चल रहा हो, जिस राज्य के अंदर में IAS IPS की डुप्लीकेट भयमार हो, जिस राज्य में ED और CBI की भयमार हो, आपकी CID और आपकी कलकत्ता पुलिस केवल ये डुप्लीकेट लोगों को खोजने में लगी हो। पहले नालंदा सागर में सिंडिकेट था, अब तो आपके IAS IPS का सिंडिकेट है। यहाँ पर इसलिए क्राइम रेट जो है ना, पहले राज्य को बताइए, राज्य को बताइए, उसके बाद प्रधानमंत्री सोचिएगा, तीसरे फ्रेंड की सोचिएगा। आप आखिर पश्चिम बंगाल से बाहर आपको पूछने वाला कौन है? तृणमूल कांग्रेस का न तो कोई पश्चिम बंगाल से बाहर आपका एक प्रधान है, न कोई सभापति है, न कोई स्टेट प्रेसिडेंट काबिल है, न कोई MLA MP है। जबरदस्ती लेटर पर छपा करके आप नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू में दिखाना चाहती है। लोग मजाक कर रहे हैं सोफिया जी, लोग मजाक कर रहे हैं, लोग आप लोगों को मजाक में ले रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस एक सर्कस की तरह बन गई है। तृणमूल कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान सोफिया जी, एक बात तो है कि दिल्ली से अगर नेतृत्व किया जाएगा, आप लोग कितने भयभीत हो चुके हैं तृणमूल कांग्रेस से। सोफिया जी, आपको मालूम है ना तृणमूल कांग्रेस का पूरा नाम TMC का मतलब है टीम मनी कलेक्शन। सोफिया जी, हिंदुस्तान के उद्योगपतियों से ये राष्ट्रीय राजनीति के नाम पे पैसा कलेक्शन की एक सिस्टम बनाई जा रही है। एक बात तो है, ये तमाम लोग लगे हुए हैं। एक बात है सोफिया जी, दिल्ली से अगर नेतृत्व करना है, दिल्ली का सपना देखा है, दिल्ली की गद्दी का सपना देखा है, नेतृत्व करना है, तो इतने बड़े देश में जहां पूरी पार्टी का आपको पूरा ढांचा तैयार करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा समय जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जब गुजरात से दिल्ली पहुंच सकते हैं तो ममता बनर्जी को भी बंगाल से दिल्ली पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। सोफिया जी, बीजेपी का विस्तार पहले से बहुत है। बीजेपी के पास संगठन है, बीजेपी के पास बड़ा संगठन है, बीजेपी संगठन के दम पर कहीं भी पहुंच जाती है। देखिए, हमारे पास अभी 2 साल है, 3 साल है। हम हमारे संगठन को, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से लोकप्रियता जो है इस बार इस चुनाव के बाद ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय हुई हैं, तो आप देख लीजिएगा, साल भर नहीं लगेगा, पूरे देश में हमारा जो है लोहा जरूर माना जाएगा। क्योंकि लोगों ने ये देख लिया है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भाजपा के, क्योंकि लोग आज तंग आ चुके हैं, लोगों को ये पता चल चुका है कि इस देश में ऑपोजिशन की कमी है, और ऑपोजिशन अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के फेस में अगर कोई आता है, अगर कोई असली चेहरा है, वो ममता बनर्जी के सिवा और कोई नहीं हो सकता। और अगर और जो छोटे और दूसरे दल हैं, जैसे कांग्रेस है या एनसीपी है और तमाम दल हैं, आम आदमी पार्टी दल है, वो अगर इस बात पर राजी नहीं होते हैं कि ममता दीदी को एक बड़ा चेहरा बना के पेश किया जाए, फिर क्या स्थिति रहेगी?
देखिए ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस बारे में कमेंट करना। ये आपको वक्त के साथ पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी निर्णय ममता बनर्जी लेती हैं वो बिल्कुल सोच समझ के लेती हैं। आने वाले समय में क्या होगा वो बिल्कुल इंटरनल मैटर्स है, वो आपको बता दिया जाएगा। नवीन जी। अवस्थी जी, ममता बंदोपाध्याय को लेटर छपा लेना चाहिए वेटिंग प्राइम मिनिस्टर का। जिस ढंग से उन्होंने भारतीय राजनीति को एक सर्कस की तरह बदनाम कर दिया है, भारतीय राजनीति को उन्होंने एक मजाक बना दिया है। ये देश की जनता अब इसको मजाक में लेने लगी है। ममता बनर्जी को न तो राहुल गांधी मानने वाले हैं, न सोनिया गांधी, न प्रियंका गांधी। शरद पवार जी और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे लोग मानने वाले नहीं है। ये पार्टी भतीजे और बुआ की पार्टी है। सांप्रदायिकता के बल पे, तुष्टीकरण के बल पे पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या को आगे करके इन्होंने सत्ता को स्थापित किया है। हिंदुस्तान है ये। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी का एक जनाधार है और देश की बहुसंख्यक समाज का एक बड़ा तबका नरेंद्र मोदी के साथ साथ दुनिया की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हिंदुस्तान का 18 स्टेट में हमारी सरकार है और हम अगले बार 2024 में 400 सीट पार करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर 2024 में हम 400 सीट लेकर के सरकार बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी का जो 20 लोकसभा सीट है पहले उसको बचाएं। अपने 20 लोकसभा को पहले बंगाल में बचा लें, तब इनको लगेगा कि राजनीति में तो यही हाल होने वाला है। ये कहावत है कि इधर के न रहे सनम उधर के रहे। पता लगा कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के चक्कर में बंगाल की लोकसभा भी वो टूटा नहीं है, या शायद आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस होने का दावा कर रहे हैं। झूठा बंगाल में कौन है? ये खाने के बाद आप लोगों को इतना ज्यादा दावा करना नहीं चाहिए। मुझे लगता है जो बंगाल है, बंगाल समाज को तुष्टीकरण के नाम पे जो अपमान करने का काम किया है, खाने वाले हैं। बंगाल में आप लोगों ने हत्या कर दी गई, इसी तरह का बड़ी संख्या में अपोजिशन के लोगों की हत्या कर दी गई और हजारों गाँव जला दिया गया। आज भी बंगाल के नागरिक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के शरण में है। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? आप लोगों के 400 सीट के दावे जो आप कर रहे हैं, उसके बाद आपकी सरकार है, 10 साल का मुख्यमंत्री है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन में आपके प्रशासक है और ज्वाइंट सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन के नाम पे आप एग्जीक्यूशन करवा करके जान माल के लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है? आपके मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट में विश्वास नहीं है, सीबीआई पे विश्वास नहीं है, ईडी पे विश्वास नहीं है, भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री जी को बोलिए हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चली जाए। जब उनको लगता है कि हिंदुस्तान में सेफ नहीं है और हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है तो बाहर कहीं चले जाना चाहिए। और संन्यास लेकर के जो है जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री हो सकता है। इन चीजों का आभास जो है पूरे हिंदुस्तानी को हो चुका है कि आज आप लोगों ने जिस डिपार्टमेंट को कठपुतली बना के रख दिया है, वो ईडी हो या सीबीआई हो या और हिंदुस्तान के उन गाँव में जो लाइट जला रहे हैं तो समझ आ रहा है। किसानों को घर में बैठे बैठे जो उनके अकाउंट में जो पैसा जा रहा है तो समझ आ रहा है कि देश में नरेंद्र मोदी आजादी के बाद किस ढंग के प्रधानमंत्री हुए हैं। इस षड्यंत्र के अंदर अपोजिशन और कांग्रेसियों ने देश को सांप्रदायिकता के हवा दिया था, उसको आजादी के 75 साल के बाद किसी से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खत्म कर दिया गया है। आज जो है इस वोट के बल से, इस वोट के बैंक के नाम पे अपोजिशन देश में सत्ता हथियाती थी, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। आज कोई भी दिखने वाला वोट नहीं है। देश के अंदर में जो वोट बिरयानी के नाम पे दिखता था, जो फतवा जारी होते थे, उसकी अंत कर दी गई है इस देश में। अब कोई ये बिरयानी के नाम पे वोट नहीं दिखता है। किस तरह समाज में विकास के नाम पे वोट होता है। अब वो राजनीति खत्म हो गई कि फतवा के नाम पे वोट होता था। फतवा और बिरयानी के नाम पे वोट देना लोगों ने बंद कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चल रहा है, पश्चिम बंगाल में चलाइए। जो 20 लोकसभा सीट है उसको बचाने की तैयारी करिए। आप लोगों ने जिस तरह से आम इंसान की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है, इसके बाद भी आप लोग सामने आकर टीवी के सामने ऐसे दावे करते हैं, इस पर आप लोगों को लज्जा आनी चाहिए। जिस तरह से आप लोग जो है हर घर के अंदर में 5 केजी चावल और 1 केजी दाल देने का काम किया है। और तृणमूल कांग्रेस के एमएलए उनके मंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीबों का चावल बेचा जा रहा है, दाल बेचा जा रहा है, धान के पैसे लूटे जा रहे हैं। अभी जो बारिश आई थी उसमें हमने पैसा दिया, वो पैसे का हिसाब नहीं आप लोगों ने दिया है। ये तृणमूल कांग्रेस टीम जो है वो टीम मनी कलेक्शन ग्रुप है। ये सिंडिकेट राज देश में स्थापित करना चाहे तो उद्योगपतियों को राष्ट्रीय राजनीति के नाम पे ब्लैकमेल करके बंगाल के नाम पर ये लोग जो है 24 के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उसका सब खत्म हो चुका है। सोफिया जी देश की जनता बहुत होशियार है। एक बहुत ही अच्छा चेहरा सामने आके उभर कर आया है, वो है हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और आज मुझे बिल्कुल विश्वास है कि ममता बनर्जी
जरूर लोहा अपना मनवा कर रहेंगी, केवल बंगाल में नहीं बल्कि पूरे आप देश अपने घर में बेटिंग प्रधानमंत्री का बोर्ड लगा लीजिए। तृणमूल के कांग्रेस के जी, कार्यकर्ता वो अपने माथे पे प्रधानमंत्री बेटिंग का बोर्ड लगा 2024 में बिल्कुल होगा। आप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने माथे पे बेटिंग प्रधानमंत्री का बोर्ड लगा के घूमिए। भी बनेगा, प्रधानमंत्री का विजिटिंग कार्ड भी बनेगा। आप बताइए ना, और सबसे पहले मिठाई जो है आपके घर भेजा जाएगा। लगा के घूमिए। जितने भी भाजपा के लोग हैं उन लोगों को मिठाइयाँ जरूर बांटी अपने जाएगी। एमएलए की कुर्सी नहीं बचा पाई, वो प्रधानमंत्री बनने का चलिए, सपना चलिए। देखने वाले लोकतंत्र में और क्या मजाक हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की दरअसल कमी है, कि मुख्यमंत्री जी को आज भी होश नहीं आ रहा है। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से ममता दीदी का खेला बंगाल में तो चला था, दिल्ली में कैसे चल पाएगा और क्या उसके तैयारी रहेंगी, क्या उसका एक बेस रहेगा कि क्या वो तीसरे फ्रंट बना करके अलग होंगी या फिर यूपीए के साथ अपना समझौता करेंगी और केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेंगी, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।